तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीए कोर्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि एससीए कोर्स की फ़ीस कितनी लगती है इसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है, एनुअल फीस, एग्ज़ाम फीस, एग्जाम्शंस जो लगते हैं उसकी कितनी फ़ीस लगती है और टोटल खर्चा कितना आता है, कोचिंग का फ़ीस क्या होता है, हर एक चीज़ को बताएंगे। बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ये जितनी भी फीस हम आपको बताने जा रहे हैं उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये आप कैसे पे कर सकते हो और किस मोड में पे करनी होती है। देखिए ये जो एससीए कोर्स है ये ब्रिटिश बेस्ड है, ये यूके से स्टार्ट हुआ था 1904 में। तो देखिए ये जो एससीए कोर्स की फ़ीस है इसको आपको पाउंड में पे करना होता है, ब्रिटिश पाउंड में। और देखिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप सोच रहे हो मुझे ब्रिटिश पाउंड कैसे मिलेगा अगर हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या है, आपके पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए बैंक का और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होना चाहिए। ठीक है, तो जिन बैंक्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड है, जिन डेबिट कार्ड में या फिर क्रेडिट कार्ड में, उनके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है उससे आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होता है। इसी तरीके से अलग अलग बैंक के आते हैं तो उसमें आप पता कर सकते हो जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड है उनसे पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट करोगे ठीक है उन कार्ड से, तो जितना करेंसी कन्वर्जन का चार्ज लगेगा वो काट लिया जाएगा, वो एक्स्ट्रा लगेगा और उसके लगभग बराबर जो वैल्यू चल रही होगी पाउंड की और INR यानी कि इंडियन रुपीज़ की, उस हिसाब से आप पे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है। तो देखिए ये जो फीस है रजिस्ट्रेशन वाली ये वन टाइम फीस है, मतलब कि एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एडमिशन लेते समय। तो पहली बार आपको करीब 3500 रुपये के करीब ये फीस पे करनी होगी, मतलब कि 3500 रुपये 3.5K। ठीक है, ये आपकी फ़ीस कौन सी है, ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 3500 रुपये। अब बात करते हैं एनुअल फ़ीस की, ये हर साल आपको पे करनी होगी कितनी, 15,200 रुपये ये। ठीक है, देखिए जो INR और ब्रिटिश पाउंड का जो रेट है ना, कन्वर्जन रेट, ये थोड़ा अलग अलग होता है, तो थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर हो सकती है। ठीक है, लेकिन लगभग हम आपको बता रहे हैं 15,200 रुपये, 300 रुपये या फिर इससे कम, इतना फीस आपको देना पड़ सकता है हर साल। एनुअल फ़ी है जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, तो ये एनुअल फ़ीस पे करनी होती है। इसके अलावा एग्ज़ाम की फ़ीस देनी होती है। देखिए अप्लाइड नॉलेज लेवल पर ये बेसिक लेवल होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर आपके होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हर पेपर का 9,000 से लेकर के 13,000 रुपये तक देना होता है, मतलब कि पर पेपर 9,000 से 13,000 रुपये, मतलब 9,000 भी पढ़ सकता है, कुछ पेपर के 13,000 रुपये भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो 9,000 से 13,000 रुपये पर पेपर का लगता है, मतलब प्रति पेपर का। एक पेपर का 3 पेपर है तो मान लो 9,000 एक पेपर का लग रहा है, तो 9 × 27,000 हो गया। और बात करें अप्लाइड स्किल लेवल की, तो अप्लाइड स्किल लेवल जो होता है इसमें जो फीस है ये 13,700 रुपये से लेकर के 16,800 रुपये पर पेपर का लग सकता है। स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल की बात करें, मतलब कि लास्ट वाले लेवल की, तो इसमें 20,000 रुपये से लेकर के 29,000 रुपये पर पेपर का लगता है। देखिए सबसे महंगा है लास्ट वाला, ये स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, तो इस रेंज में फीस लगती है एग्ज़ाम की। बात करते हैं एग्जाम्शंस की, मतलब कि पेपर में जो छूट मिलती है उनके लिए। तो अगर आप BCom कर चुके हैं या फिर आप CA इंटर क्वालिफाइड हो या फिर CA क्वालिफाइड हो, तो आपको कुछ पेपर ही देने होंगे, कुछ पेपर की छूट मिल जाएगी। तो लेकिन देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्शंस मिलते हैं, जो पेपर में छूट मिलती है उसका भी पैसा लगता है, फ्री नहीं होता है। मतलब कि आप ये मत ना समझो कि इतने पेपर हमको तो नहीं देने होंगे, हम BCom किए हैं, CA कर चुके हैं, CA इंटर क्वालिफाइड हैं, CA क्वालिफाइड है, तो हमको फीस नहीं देंगे। फीस देनी होगी, पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे, उसकी छूट मिल जाएगी, लेकिन फ़ीस पे करनी होगी। तो इसकी जो फीस है एग्जाम्शंस की, जो फीस है 9,600 रुपये से 12,700 रुपये पर पेपर तक का लग सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है एथिक्स मॉड्यूल। ये कंपलसरी मॉड्यूल है और इसका खर्चा जो है लगभग 9,500 रुपये है। बात कर लेते हैं कोचिंग एंड जो अदर कॉस्ट लगते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो तो 50,000 से लेकर के 1.4 लाख तक लग सकता है, ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। ऑनलाइन अगर आप बैचेज लेते हो, ठीक है, वीकेंड बैचेज लेते हो, तो 1 लाख से लेकर के 1,30,000 रुपये तक लग सकता है पर लेवल का। ठीक है, क्लासरूम कोचिंग लेते हो, मतलब कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 1,30,000 से लेकर के 1.6 लाख, मतलब कि 1,60,000 रुपये तक पर लेवल का खर्चा आ सकता है। स्टडी मटेरियल प्लस जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना, जो स्टडी मटेरियल लगा और भी खर्चे होते हैं, तो वो आपके 10 से 25,000 रुपये तक लग सकते हैं पर लेवल के। 3 लेवल होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को
केवल लास्ट वाला लेवल देना होता है जो CA क्वालिफाइड है उनको, ठीक है। जो CA इंटर वाले हैं, BCom वाले हैं, उनको कुछ ज़्यादा पेपर देने होते हैं, ठीक है। तो पर लेवल का लगता है। कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जैसे कि लेट एग्ज़ाम फीस, अगर आप लेट एग्ज़ाम देते हो, फिर से अटैम्प्ट करते हो, री अटैम्प्ट करते हो एग्ज़ाम, ठीक है, उसका। और फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस, मतलब कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें एक्स्ट्रा लगता है फॉरेन चार्जेस का। और आप अपने आप पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो और आपको एग्जाम्शंस मिलते हैं, पेपर देने की छूट मिलती है। तो ऐसे में आपको टोटल खर्चा आ सकता है 2.5 लाख रुपए तक, ठीक है। अगर आप कोचिंग लेते हो, फिर से एग्जामिनेशन देते हो, री अटैम्प्ट करते हो, तो ऐसे में 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये 4 से 5 लाख और मिनिमम कितना है, सेल्फ स्टडी करोगे, एग्जाम्शंस लोगे तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है टोटल, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें 12th पास स्टूडेंट्स के लिए लगभग 3 से 3.5 लाख 4 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है 3 से 4 साल की जर्नी में। मतलब कि 12th पास हो तो, CA इंटर स्टूडेंट हो, CA इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट हो तो करीब 2,70,000 में आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एग्जाम्शंस मिलते हैं। तो जहाँ पर एग्जाम्शंस मिलते हैं, पेपर देने की छूट मिलती है, उसकी तो फीस पे करनी होती है। लेकिन क्या होता है, ड्यूरेशन कम हो जाती है, उसकी कोचिंग आपको नहीं करनी होती, तो वो फीस आपकी बच जाती है ना। तो अगर आप एग्जाम्शंस लेते हो और सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत कम खर्चे में कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया और UK में किस में ज़्यादा पैसा लगता है, कहाँ से कोर्स करने में। तो देखिए, अगर आप इंडिया से कोर्स करते हो तो 3 से 4 लाख रुपए में कंप्लीट हो सकता है। UK से करते हो, ब्रिटिश UK से, तो 7 से 8 लाख रुपए तक कॉस्ट आ सकती है, मतलब लगभग डबल कॉस्ट आ सकती है कोर्स करने में। तो इसलिए इंडिया से ACCA करना ज़्यादा स्मार्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन है आप सभी के लिए। दोस्तों, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं ACCA और CA की खर्च के बारे में, मतलब कि इसमें कितना कॉस्ट आता है। तो देखिए, CA का जो कॉस्ट है 1.5 लाख से 2 लाख तक आता है, लेकिन 5 साल प्लस का ड्यूरेशन इसमें लगता है। और इसमें जो पास रेट है बहुत कम है, मतलब कि ACCA कोर्स जो है ये कम समय में कंप्लीट हो जाता है और इसकी जो खर्च है वो ज़्यादा होता है। ACCA का खर्च ज़्यादा है, CA का कम है। तो CA का जो कॉस्ट है 1.5 से 2 लाख रुपये आता है, ठीक है। 5 साल प्लस का टाइम लगता है और इसका जो पास रेट है बहुत कम है, 4 से 5% 10% तक कह सकते हो CA का, ठीक है। वहीं ACCA की बात करें तो इसमें 3 से 4 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं, 5 लाख भी लग सकते हैं। लेकिन जो कोर्स है 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो सकता है। और पासिंग रेट इसमें बहुत ज़्यादा है, किसमें, ACCA का पासिंग रेट 40 से 50% है एवरेज। तो फाइनली दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप कहाँ से ACCA करना प्रेफर करोगे, इंडिया से या फिर UK से, कमेंट में ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स में ही आपको राइट इन्फो क्लब के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अगर आप ACCA कोर्स की हर एक जानकारी जानना चाहते हो, हर एक डिटेल जानना चाहते हो, तो एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने कंप्लीट जानकारी दी है ACCA कोर्स की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ACCA की जो वेबसाइट है जहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होता है वो और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।